बूंद बूंद से सागर भर जाता है और छोटे प्रयासों से बड़ी समस्या सुलझ जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता शेखावत लाई हूँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी। कहानी है एक राज्य की। एक राज्य में एक समय में महामारी का दौर चल रहा था। तो वहाँ का राजा बहुत परेशान था। वो अपने राज्य के लोगों को बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। एक दिन उस राजा ने हार करके तंग आके भगवान के सामने घुटने रखकर भीख मांगी कि हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ और मेरे राज्य को इस प्रकोप से बचाइए। तो राज्य का दीन भाव देखकर एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, अगर इस आने वाली अमावस्या की रात को पूरे राज्य के बीच में जो कुआं है, जो सूखा कुआं है, उसमें अगर तुम्हारे राज्य के हर एक घर से एक एक बाल्टी दूध अगर उस कुएं में डलेगा तो ये अगले दिन से ये समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारा राज्य इस महामारी से बच जाएगा। तो राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि हर एक घर से अमावस की रात को उस सूखे कुएं में एक एक बाल्टी दूध सभी घर डालें, कोई भी घर रहना नहीं चाहिए। तो उस राज्य में एक बूढ़ी महिला थी और वो बहुत ही कनिंग, बहुत ही चालाक थी। उसने सोचा कि सभी पूरा राज्य तो एक एक बाल्टी दूध डाल ही रहा है, अगर मैं एक बाल्टी दूध नहीं डालूंगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो उसने सोचा कि एक बाल्टी दूध की बजाय मैं एक बाल्टी पानी डाल देती हूँ तो कोई फ़र्क थोड़ा पड़ेगा दूध में। तो जब अगली सुबह हुई, राजा ने देखा कि महामारी का दौर वैसा का वैसा चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं आया। तो राजा ने उस कुएं के अंदर जाके देखा, कुएं के पास जाकर देखा कि पूरा का पूरा कुआं पानी से भरा हुआ है। अब राजा के समझ में आ गया कि उसके राज्य के लोग ही नहीं चाहते इस महामारी से ऊपर आना, वो नहीं चाहते कि ये महामारी जाए। तो राजा ने अपने सभी प्रयास छोड़ दिए। तो दोस्तों, ये कहानी लागू होती है आज हमारे ऊपर भी। जो ये कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, हम सब सोचते हैं कि हम मास्क क्यों पहने, हम सैनिटाइज़र का यूज क्यों करें, हम क्यों ना भीड़ में जाएं, दूसरे लोग घर बैठे हैं, एक हमारे निकलने, अगर हम घर से निकल जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यही इस कहानी के माध्यम से मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि एक एक आदमी के प्रयास से फ़र्क पड़ता है। तो ये महामारी का दौर है। इस महामारी के दौर में हम सबको मिल के एक साथ जुट के रहना है और इस समस्या का समाधान जल्दी ही हो जाएगा और इस समस्या से हम जल्दी ही काबू आ जाएंगे और मिलकर हम इस महामारी से लड़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो, इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको छोटा सा संदेश दिया है, अगर मेरा संदेश आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरी कहानी को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी रोचक कहानियाँ लेकर एक अच्छे मैसेज के साथ आती रहूँ। थैंक यू।